दामाद के फोन पर ससुर गया बेटी को लाने अपनी बेटी के ससुराल, लेकिन पड़ गया भारी, हाथ टूट गया। पूरी घटना जानिए। दरभंगा के माधोपट्टी के रहने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी बेनीपट्टी के एक गांव में की थी 3 साल पहले और एक नतनी भी हुई है, लेकिन बेटी को वहां पे सुख नहीं मिला। कई बार पंचायती हो चुकी है। इस बार दामाद के कहने से गए थे, लेकिन अंजाम बहुत भारी पड़ा, हाथ टूट गया और अब घर में बैठ गए, कमाई का रास्ता बंद हो गया। वहीं पे सुनिए क्या हुआ था उस वक्त जब वो लोग पहुंचे और उनके समधी ने और अन्य लोगों ने क्या कहा। शादी करने से पहले हमेशा जांच पड़ताल कर लिया करे, नहीं तो कभी भी बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि आजकल जमाना ईमानदारी का नहीं है। झूठ बोल के शादियां सबसे ज्यादा हो रही है। हाथ कैसे टूटा है, क्या हुआ आपके साथ? कि हम बेटी के लाने गए तो वहाँ का आदमी, हमारी समधी के लड़की, वो हमको मारा। कहाँ गए थे लाने? चनपुरा। चनपुरा कहाँ है? बसैठ चनपुरा। हाँ, बसैठा के पास है। मधुबनी में है? मधुबनी में। अच्छा, क्यों लाने गए थे बेटी को? बेटी को हमारी समधी ने 4 दिन से खाना पीना बंद किया हुआ था। हमारी बेटी गई, खाना बनाई, वो उसका खाना फेंक दिया, गया कि तुम्हारे बाप का नहीं है, हम खाना खाने नहीं दूंगी। तो हमारा दामाद ने फोन किया वहाँ से मेरे पास कि आप अपने लड़की को ले आइए, हमारी माँ ऐसी ही हमेशा करती रहती है और मेरी माँ सही नहीं, मैं भी देख लिया हूँ, तो आप ले आइए। हमने बोले कि आपका हम नौकर नहीं हो कि बार बार मैंने ना आपको, हम अपने बेटी को लाने जाएंगे, हमारे भी घर में परिवार है, बाल बच्चे हैं, मैं इसको लिए देखूंगा कि उसको देखूंगा, तुम जहाँ चाहते हो वहीं ले जाओ। तो हमको बोले कि आपने कुछ 1.5 साल रखे हैं, कुछ दिन और रख लीजिए, इसके बाद में हम अपना पूरा काम सिस्टम लगा लेंगे, इसके बाद में हम आपको दूरा पर से हम अपने परिवार को लेकर चले। ठीक है, फिर आप जब लेने गए तब क्या हुआ? दूरा पर जैसे पहुंचे उसके बाद क्या हुआ? दूरा पर जैसे पहुंचे तो हम अपने परिवार को लेके गए थे, भावों के लेके गए थे, मैं खुद गया था, मेरा छोटा वाला बच्चा है 3 साल का, उसको लेके गए थे। जैसे पहुंचे वहाँ पर तो इन लोग के कहे कि यही घर है, चले जाओ उनको घर में। तो इन लोग जैसे घर गई तो हम गाड़ी अपना टेम्पू से गए थे, टेम्पू अपना घुमा के आगे गए, आगे से घुमा के आए। उसके बाद में हमारा दामाद बोले थे कि उस गाँव में हुसैनी नाम का आदमी है, उससे आप भेंट कर लीजिएगा और भेंट करके उसके बाद में अपने बेटी को रोजगती करा के ले आइएगा। ठीक है। उसके बाद में हमने उसको ढूंढे, हम चिंते नहीं है किसी को उस गांव में, नंबर नहीं मिला था? नहीं मिला था। ठीक है। उसके बाद में बोला कि आपने चाय की दुकान पे जाइएगा, कोई चाय का दुकान है, वहाँ पे होटल के पास गए तो सारा दुकान बंद था। एक लड़का के पूछे कि हमको गुटखा उटका खाना है, चाय का यहाँ मिलेगा? तो कह रहा नहीं, इतना समय में सब बंद हो जाता है। ठीक है। वहाँ से मैं फिर रिटर्न आ गया, फिर गाँव में घूमा, कोई मुझे नहीं मिला। फिर आके लास्ट में मैं टेम्पू पर बैठ गया। जैसे बैठा मैं टेम्पू पर तो 10 मिनट के बाद मैं आंगन से चीख देखा, मेरी परिवार और मेरे बच्चे का चीख आया। उसके बाद में मारा पीटी हो रहा था आंगन में, मैं फिर भी नहीं, तो जो बच्चे का चीख हुआ उसके बाद मैं आंगन में गया। आंगन में जैसे मैं गया, उसके बाद में जैसे गया तो ये दोनों अपना हमारी समधिनी दोनों के पटके हुआ और ऊपर से उसकी बेटी और हमारी समधिनी चनपुरा वाली जो अगुआ है वो छोड़ाने में, मेरी भाभो भी वहीं पे है, वो भी छोड़ाने में थी। उसके बाद में मैं जैसे आंगन में पहुंचे, मेरी समधिनी की बेटी वहाँ से उठी और चप्पल चला के मुझे मारा, और जैसे मारा तो मैं पीछे हो गया, और पीछे होने के बाद में फिर लोहा फेंक के हमको मारा। अच्छा। तो हाथ पर लग गया। लोहा से मारा? हाँ, लोहा से। किस तरह का मसाला जो पिसाता है? अच्छा, मसाला जैसे पिसाता है? हाँ, उससे हमको मारा। उसके बाद मारा तो वहाँ पे मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं वहाँ से बाहर भागा। मैं अपने बच्चे को लेकर छोटा वाले को बाहर आ गया कि छोड़ो। उसके बाद में पूरे समाज को हम कहे कि इस गांव समाज में आदमी नहीं है कि बचाए। तो एक आदमी मुझे मिला, उसको मैं बोला कि देखिए ना, आंगन में आप लोग के गांव में यही सिस्टम है कि हमारे परिवार सब आया, उसको देखिए क्या दशा किया हुआ है। उसके बाद में वो उसको भेजे, वो गया, देख के वो भी चलाया रिटर्न। उसके बाद में हमरी को भड़क गया कि आप लोग मार करने के मूड में आए हैं, बेटी को घर बसाना है कि घर उजाड़ने के लिए? हम कहे नहीं, हम इसलिए नहीं आए, हम बेटी का घर बसाने के लिए आए हैं। हमारा दामाद बोला है कि लेके अबू अपने बेटी को लेके चले जाइए। तो वो हमको जवाब क्या दिए कि ऐसे ही आते आते मारपीट किए हैं आप? हम कहे हम नहीं किए हैं।
हम कुछ भी नहीं किया, हम टेम्पू में बैठे हुए, जैसे हम ये बात बोलते हैं उससे बतियाते हैं, हमारी समझिनी आया इतना मोटका डंडा लेके, अते के बाद में हमारे वो चलाने लगा धराम 5 डंडा। तकरे बाद में हमारी समझिनी बोला, उस गांव का एगो लड़का है, उनको जानने वाला होगा, उन लड़का का बोला कि रे मुँह क्या देख रहा है, इसको मारो। अते के बाद में वो भी लड़का मुझे मारने लगा। तकरे बाद में वो लड़का मारबो किया, तकरे बाद में वहाँ से हमको आगे तक ले गया कि चलिए आप और मार खाइएगा यहाँ पे। वही लड़का हमको फिर आगे ले गया। उसके बाद में हमको बच्चे के साथ में वहाँ पे एगो दरवाजा था, दरवाजा पर हमको बैठा दिया। वहाँ पर मैं जैसे बैठा, तकरे बाद में वहाँ का आदमी से बोला कि बाबू कुछ मार नहीं लगा है, इस गाँव का परंपरा है कि कितना को मार के फेंक दिया। एक बार और हुआ ही कांड कि आया और 10 आदमी से आया, 200 आदमी को हम मारे हैं। ये बोला कौन, तो गांव का मेंबर मजीद नाम का आदमी है। अच्छा। तकरे बाद में हम वहाँ से डर के मारे हम चुप हो गए कि इससे आगे हम बोलेंगे कुछ तो ये सब फिर मारेगा। और क्या बोला था कि देखो बच्चा सब कितना है, एक बार हुनकाएंगे तो सब कुत्ते के जैसे काट लेगा। तो शादी से पहले अपनी बेटी का इंक्वायरी नहीं किए थे? नहीं किए थे हम। तो ये जहालियत क्यों किया आपने, ऐसा कि उस गाँव के बारे में पता नहीं किया आपने? 3 बार तो पंचायती किए थे शादी के बाद। अच्छा, किस मसले को लेकर के? यही मसले को लेके। अच्छा। बार बार हमारी बेटी को मारता था। के बाद में हमारी बेटी फोन करती थी, जब वो ऐसे ऐसे दिन है ऐसे ऐसे रहता आप आइए, तो हम गाँव का 4 गो 5 गो किसके हम जाते थे। अब वो वहाँ को 5 गो रहता था, घरे में वो बैठा के घरे में मामला सॉल्व करके हम लोग को समझा बुझा के हम उन बेटी को समझा बुझा देते थे और वहाँ से चले आते थे। क्या लग रहा है, ऐसी क्या मनसा है उनकी? पैसे का कारण होगा, हमारी बेटी को पैसे मांगता होगा बार बार, कहता कि हाँ दहेज के मामले में। अच्छा। कि पैसे दो, और सब बाप लेके आता है पैसे, सबको बाप पैसा देता है, तुम्हारा बाप पैसे नहीं देता है। यही बार बार यही टोचन करके हमारी बेटी को मारता है। और आप अपने दामाद से फिर बात किया जब इस सारा हादसा हो गया तब? नहीं, हम बात करवे नहीं करते क्योंकि हम मोबाइल रखवे नहीं करते थे। अच्छा, ये जो शादी हुई कैसे शादी हुआ? शादी हमारा भाई है, चचेरा भाई, वो ने हमारे आके बोला कि बाबू से ऐसे रिश्ता है चंदपुरा में, जाके करोगे? तो हम बोले कि भैया से जैसी आपकी मर्जी, अगर अच्छा लड़का होगा तो। चचेरा बड़ा भाई था कि छोटा भाई? नहीं, चचेरा बड़ा भाई है, सबसे हमारे दियाद में 5 भाई हैं। वो कहाँ रहता है? घरे पर रहता है यही। हाँ, सब्जी उब्जी बेचता है। कहाँ पे आपका घर? कहाँ? हमारा घर है वो गंज रघौली, माधोपट्टी। अच्छा, तो वो भी पंचायती में गए थे कभी? हाँ गया है, उसको ले गए हैं 3 बार। अच्छा। के बाद में एक बार मेरी फैमिली, मेरा लड़का, मेरा साला गया। तो अभी ये जो घटना घटी उनको मालूम है? हाँ, उसको पता होगा। अब आप क्या चाहते हैं, थाना में रिपोर्ट किए हैं? जी, हम रिपोर्ट किए हैं। कौन से थाना में? बेनीपट्टी थाना। फिर क्या हुआ? अभी वहाँ से कुछ नहीं हमको समझ में आया। कुछ नहीं, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहाँ घर है? माधोपट्टी रघौली। बेटी का क्या नाम है? बेटी का सबूता परवीन। कितने साल पहले शादी किए थे? शादी को हो गया 3 साल। कहाँ किए थे? चंदपुरा। किसके लड़के से? समधी का क्या नाम है? समधी का अजीज, मोहम्मद अजीज। और दामाद का? दामाद का क्या नाम है? मोहम्मद एजाज। चचेरे भाई ने खोज के दिया था जी। किसके साथ वो मुलाकात करवाए थे? वो बशीर मौली साहब जो आए थे ना यहाँ, समझे ना, तो यहाँ कहा कि कोई लड़की उड़की है तो बताइए, हमारे भाई को बोलो। अच्छा। तो हमारा भाई दिमाग लगा देता है, मेरे ऊपर आ गया। तो बशीर मौलवी साहब अगवा का काम करते हैं? जी, अगवा का काम करते हैं। वो शादी विवाह करवाते हैं? अच्छा, तो फिर शादी हुआ जी हमारा। तो आपने अपने लड़के के बारे में इंक्वायरी नहीं किया था, क्या काम धंधा करता है, गांव मोहल्ला कैसा है? क्या सब चचेरे भाई पे छोड़ दिया था? सब भाई पे हम छोड़ दिए थे। क्या नाम है आपके चचेरे भाई का? मोहम्मद इलियास। आप भी गई थी तो जब घर के अंदर गई तो क्या माहौल था उस समय? हम यही बोले कि अगुआ था ना बैठा था। अगुआ कौन ना है? अगुआ मोरसा के घर वाली। तो हम ऐसे जैसे बैठे तैसे वो आया घरे, तो हम कहले ऐसा घर द्वार रहे तो तू कहला हमरे फंसा दिए। किसको बोले थे आप? अगुआ के। अच्छा। तू जानबूझ के हमरे फंसा दिए ना, ये बात बोल के हम बेटी के कहले खो अच्छा। वो हमारे छौरी ओकरे बेटी है ना, जो ही रहता है भता छोड़ देना है, से बेटी कह गए तू जो लुक बोल घर में से तोरे बाप भतार का ही घर है, से बाहर जाके बोलम हे तोरे न बोले ना तोरे मम्मी के बोले से हम अगुआ के कहे। अगुआ हमरे न फंसाता ना ऐसा जानबूझ के, ओकरे बोल कहती
यही ला हमरे कोई निकल घर से झोंटा पकड़ के ऐसे बेड पर बैठा रहे, ऐसे झोंटा पकड़ के हमको ले गया बाहर जैसे ले गया तैसे घिसीट के मारा, दोनों माँ बेटी पटक के। हमरो बेटी हो गया, बेटियों के मारा, हमरो मारा, हम भी नहीं छोड़े, हम अति कर दिया धरे मगर आदमी से छोड़ा दिया। ये जो अगवा है महिला है कि पुरुष है? अगवा पुरुष है कि महिला है? अगुआ है ओकर घर वाला, अगुआ के घर वाला बाहर है, पढ़ाबो है। क्या है वो? मौगी रहे तो मौगी के कहलिए। अगवा क्या है, मौलाना है का? हाँ मौलाना ओकरे घर वाली के बोलिए हम। अच्छा। के ना कल हमने करा दिया, यही बात वही बात मार के ठीक है सब हुले हुले कल गए, घर में बंद हो गए।